हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 2 द सन गोज ऑन ए हॉलीडे मतलब पार्ट 2 सूरज छुट्टी पर जाता है के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना, है ना। सॉरी। अबोर्ड। अबोर्ड अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। और एक और मतलब होता है स्थिर, है ना। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। चेस। चेस का मतलब होता है पीछा करना। इंडिड। इंडिड मतलब वास्तव में। हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी। ब्लूम। ब्लूम मतलब खिलना। स्टक। स्टक मतलब अटकना। हिल। हिल मतलब पर्वत। गेस मतलब अनुमान लगाना। डिसाइडेड। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। शाइनिंग। शाइनिंग मतलब चमकना। चमकना आ की मात्रा भी लगी है ना। विंड। विंड मतलब होता है हवा। डार्कनेस। डार्कनेस मतलब होता है अंधकार। यहाँ अंक की मात्रा भी यहाँ पे अ के ऊपर लगी है, ठीक है। नेक्स्ट है कवर्ड। कवर्ड मतलब ढका हुआ। समथिंग। समथिंग मतलब कुछ। पिप। पिप का मतलब होता है झांकना। मिस। मिस का मतलब होता है याद करना। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। बी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी। हनी। हनी मतलब होता है शहद। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग भी हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पर किस फॉर्म में है ये? टेबल मतलब भरने के में है, ठीक है। कि हमको केवल ये जो खाली स्थान मतलब दिया हुआ उसमें हमको क्या है भरना है ना। वेन द सन, फर्स्ट नंबर देखो क्या है, वेन द सन टुक ए हॉलीडे व्हाट डिड द फॉलोइंग डू? कंप्लीट द टेबल। जब सूरज छुट्टी ले लेता है तो मतलब ये सब चीज़ें क्या क्या करती हैं, है ना। उसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, लिटिल प्लांट। जो छोटे पौधे हैं वो क्या करते हैं? इट सर्च्ड फॉर द सन, है ना, एंड couldn't grow without sun rays। इसको आप मान लो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप एक सेकेंड रुकना ना। ये देखो इसका फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा? लिटिल प्लांट। देखो लिटिल प्लांट क्या है? ए लिटिल प्लांट सर्च फॉर द सन। और आगे थोड़ी बढ़ा के लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो इट कुडंट ग्रो विदाउट द सन रेस, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, फ्लावर्स एंड लीव्स मतलब फूल पत्तियाँ क्या करती हैं? दे बेंट लो टू द ग्राउंड मतलब वो क्या है नीचे की ओर क्या है झुक जाती हैं, है ना। ट्रीज। ट्रीज पेड़ क्या करते हैं? दे मिस्ड द सन वो भी क्या है सूरज को याद करते हैं। 4 नंबर देखो क्या है, मदर बर्ड। माँ चिड़िया क्या करती है? सी पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। जब आप लोग मैंने देखा, आप इसकी पिछली वीडियो देख लेना इसी लेसन का, कि जब मैंने बुक पढ़ाया है तो ये सब आएंगे वहाँ पर, है ना। उससे भी आप लोग क्या है इसका क्वेश्चन का मतलब आंसर ढूंढने में आप लोगों को आसानी होगी। मान लो मेरी हैंड राइटिंग आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, ये सब मैंने बुक से ही यहाँ पर उसको लिखा है, ठीक है। 6 नंबर देखो क्या है, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन आदमी औरतें और बच्चे क्या करते हैं? दे स्टॉप्ड वर्किंग, है ना। दे स्टॉप्ड वर्किंग एंड प्रेड द सन टू राइज, है ना। यहाँ पे एंड है ना, AND।
मतलब ये काम करना बंद कर देते हैं और वो सूरज उग जाए इसके लिए क्या है, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या है, गिव द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी फॉर होम। मतलब और भी सारे उन शब्दों को हमको लिखना है जो कि क्या है, घर के लिए प्रयोग में होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर नेस्ट है, फिर बी नंबर हाइव है, सी एबॉर्ड है। मतलब नेस्ट मतलब किसका है, ये पक्षियों का घोंसला होता है, घर होता है। हाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो भी घर होता है उनका। अबोर्ड क्या है, वो निवास स्थान है किसका, सूरज का। ठीक है। थर्ड नंबर देखो क्या है, व्हाट डिड द सन फील व्हेन ही लुक्ड डाउन। सूरज को कैसा महसूस होता है जब वो नीचे देखता है। ए नंबर देखो क्या है, द सन फेल्ट सॉरी, मतलब बहुत दुखी महसूस करता है ना। द सन वाज वेरी सैड, वो बहुत दुखी रहता है। द सन फेल्ट दैट द अर्थ सीम्स लाइफलेस विदाउट इट, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बिना क्या है, धरती निर्जीव है ना। लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव। फोर्थ नंबर देखो क्या है, द ऑथर सेड दैट एवरीवन बिगेन टू वर्क ऑन द अर्थ बिकॉज, उनके जो इस बुक को लिखे हैं उसके उनके अनुसार, सॉरी बुक को नहीं, इस पार्ट को, उनके अनुसार क्या है कि धरती पर सब मतलब काम करना शुरू कर देते हैं, क्यों, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा देखो, द सन डिसाइडेड टू स्टॉप इट्स हॉलीडे एंड, ये है स्टार्ट, START, स्टार्ट शाइनिंग अगेन। मतलब सूरज ने क्या डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अपनी छुट्टियां अब ख़त्म करता है, बंद करता है और वो फिर से क्या है, चमकने लगता है। एवरीथिंग वेंट टू द नॉर्मल अगेन, और क्या है, सभी कुछ क्या है, फिर से नॉर्मल हो जाता है ना। इतना ये देखो क्वेश्चन आंसर इसका क्या है, अब यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। वोकेबलरी के अंतर्गत देखो क्या है, राइट द अपोजिट वर्ड, अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द बीहाइव। ये मधुमक्खी के छत्ता में क्या है, शब्द मतलब इसमें क्या भरने हैं, किनके अपोजिट। वन इज़ डन फॉर यू, एक ठो हमारे लिए क्या है करके बताया गया। एपियर, एपियर क्या हो जाएगा, दिखना, और डिसअपीयर मतलब गायब। ठीक है, एक बना दिया है। पर इसमें से क्या है ना बच्चों कि कुछ कुछ का क्या है कि ना, इसमें जो ये जो बॉक्सेस है ना वो कम दिए गए हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, इसके साइड में ही उसका अपोजिट लिख दिया है। आप लोग अगर अपनी सुविधा के अनुसार इस बॉक्स को बढ़ाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करोगे बताती हूँ। हाई का क्या हो जाएगा, देखो ये है LOW, लो, है ना, ऊंचा, तो नीचा। टेक, टेक मतलब देना, सॉरी लेना, तो गिव मतलब होता है देना, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसका छूटा है, मैं आपको लिखवा दूँगी। ठीक है, ऑल मतलब सभी, तो नन मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, इसका भी करा देती हूँ। ठीक है, आगे देखो, डिसअपीयर मतलब क्या होता है, गायब, तो अपीयर मतलब दृश्य, दिखाई देना, है ना। राइज, राइज मतलब उगना, सॉरी देखो यहाँ पे ऑल का मैंने ना, ऑल मतलब होता है सभी, तो नन यहाँ पे करा दिया। ठीक है, NONE, नन। ठीक है, मतलब कोई नहीं। राइज, राइज मतलब उगना, तो सेट मतलब डूबना। ठीक है, आउट का बाहर, तो इनका अंदर। अब हैप्पी का मैंने क्या यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश, तो अनहैप्पी मतलब नाखुश, है ना। हियर, हियर मतलब यहाँ, तो देयर यहाँ पे लिख दिया है मैंने, देयर, देयर मतलब वहाँ। कम, कम का मतलब आना, तो गो का मतलब जाना। स्टार्ट, अब देखो स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, तो एंड मतलब ख़त्म, है ना। गेन, गेन मतलब प्राप्त करना, तो लूज, लूज मतलब क्या है, लॉस मतलब क्या है, खोना। ठीक है, मच मतलब बहुत अधिक, है ना, तो लिटिल मतलब कम। स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर होता है। ठीक है, तो मूविंग, मूविंग का मतलब होता है चलायमान। अब देखो क्या है, डार्क, डार्क मतलब गहरा, है ना, ये अंधकार, तो लाइट मतलब उजाला, LIGHT। ठीक है, ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना, तो क्लोज, है ना,
क्लोज मतलब बंद करना, डाउन मतलब डाउन का मतलब नीचे, तो अप मतलब ऊपर। काइंड का देखो मतलब दयालु, तो यहाँ पे UN करके क्या हो जाएगा, अनकाइंड। तो इस तरह से ये हाइव भी बिहाइव भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। और हाँ बच्चों, एक बात और, अगर मैंने एक वर्ड मीनिंग तो लिखवा दिया है जितना मुझे समझ में आया है ना, क्या क्या मतलब होना चाहिए, आप लोग को परेशानी जाएगी है ना बुक पढ़ने में, तो उसके अनुसार मैंने लिखवा दिया कि आपको बुक पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी शब्द का वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा, नहीं जानते हैं, है ना, समझ में नहीं आया, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको आपको क्या है बता दूँगी। ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप कुछ शिक्षाप्रद लगा होगा, है ना, या हेल्पफुल होगा आपके पढ़ाई में, है ना, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट लेसन के साथ, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।